हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि जो ई रिक्शा में BLDC मोटर होती है 12 स्लॉट की, उसको कैसे आप जो है रिवाइंड कर सकते हो। आपके इस तरह की जो ये BLDC मोटर होती है, ये जो 12 स्लॉट में जितनी भी मोटर आती हैं, चाहे वो 700 वाट हो, 800 वाट हो, 850 वाट हो, 1000 वाट हो, कोई भी अगर मोटर है आपके पास, आप उसको कैसे जो है रिवाइंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी की चाहे वो क्यों ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो होता है कि हमें उसका डाटा जो है कलेक्ट करना होता है कि ये किस डाटा पे वाइंड की गई है। इसके अंदर नंबर ऑफ जो है कोयल के अंदर तारों की संख्या क्या है, और जो है कोयल के टर्न कितने दिए गए हैं इसके अंदर, वो सब हमें डाटा सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी, पीसीबी, सीसीटीवी व प्रिंटर वगैरह के अगर कोर्स आप करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम चलो आपको बताते हैं कि जो जो हम कोई भी अगर मोटर ओपन करते हैं तो इस प्रकार से उसके अंदर जो है वायर लगे हुए रहते हैं। तो हमें डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, जैसे जो एक वायर के साथ अगर इस एक वायर को हम स्लीव हटा के अगर ओपन करते हैं, इसकी स्लीव को जैसे देखिए इस प्रकार से ओपन करके, और यहाँ अगर तार्स की अगर संख्या अगर काउंट करते हैं हम, तो पहला काम होता है हमें तार्स की संख्या को काउंट करना। ये आपके 18, 19, 20, 21 अलग अलग कंपनीज और मोटर के हिसाब से अलग अलग वायर्स इसमें यूज किए जाते हैं कोयल में। अब अगर कोयल का अगर आप ये डाटा कलेक्ट कर देते हो, उसके बाद हमें जो है नेक्स्ट जो हमारा काम होता है इसके अंदर कि कितने टर्न्स जो है इसके अंदर लगे हुए हैं, 5-6 का टर्न्स चल रहा है या 4-6 के चल रहा है, वो टर्न्स की हमें संख्या काउंट करना होता है। उसके लिए आप किसी भी कोयल को अगर, जैसे कि हमें इसमें अगर आपको दूसरी इस वाइंडिंग में दिखाएं तो आपको ये यहाँ से अगर हम इन तार्स को कट करेंगे और इनकी अगर संख्या काउंट कर लेते हैं, और जो ये जो संख्या है इनसे उनको डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की जो है हमें संख्या मिल जाएगी कि हमें कितने टर्न्स इसके अंदर राउंड करवाने हैं। वो आपकी ज्यादातर वैसे तो 5 और 6 के जो है टर्न्स इसके अंदर चलते हैं। उसके बाद जो है आपको तीसरा जो है काउंट करना होता है कि जो इसके अंदर जो तार है इसका गेज, हमें जो इसके अंदर जो तार यूज हम कर रहे हैं कॉपर का हो, जो तार होता है उसका हम स्टैंडर्ड वायर गेज आता है, उसकी सहायता से हमें जो है इसका नम जो तार का साइज है उसको हमें लेना चाहिए कि वो 24 नंबर है, 23 नंबर है, 25 नंबर है, जो भी वो नंबर हो हमें उस नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर सेम डाटा पे वाइंड करते हैं तो ये समस्या नहीं आती कि पहले मेरी गाड़ी जैसे अच्छी जो है स्पीड में चल रही थी, अब स्पीड इसकी स्लो हो गई, या पहले मेरी स्लो स्पीड में और ज्यादा लोड के साथ चलती थी लेकिन अब लोड पे वो गाड़ी नहीं चल पाते। तो वो सब चीजें जो तार के जो साइज है इन पे ही जो है डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे जो है डिपेंड करता है। तो अब हम आप अगर ये सब डाटा अगर कलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे उन उन जो हमारी जो कोयल होगी उनके टर्न्स किस प्रकार से मोटर के अंदर हम फिल करते हैं या डालते हैं। तो वो चलिए आज अब हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 12 स्लॉट की है एक जो है मोटर का डायग्राम तैयार किया है। ये हमारी जो है 12 स्लॉट की मोटर है। ये जो है 12 स्लॉट मोटर है। तो इसको जो है हमें वाइंड करने से पहले सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहता है, हमें जो है सेंसर के इस प्रकार से जो है तीन जो है इसके अंदर होल जो है कटे हुए होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि जो ये सेंसर के जो तीन स्लॉट यहाँ पे इनको छोड़ करके हमें यहाँ से तीन स्लॉट और छोड़ देने हैं, जैसे 1, 2 और 3। अगर हम तीन स्लॉट छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, हमें जो सेंसर प्लेट जो इसके अंदर बाद में जब हम लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसको लगाना थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि अगर वहां से हम सेंसर के पास से अगर वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं या सेंसर के पास अगर हमारा आउटपुट आता है,
तो उससे जो है हमें सेंसर प्लेट लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां वायर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमें जो है ज्यादातर 3 स्लॉट छोड़ के अगर हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए उसमें बहुत जो है इजी रहता है सेंसर प्लेट लगाना। तो इसके लिए हम देखिए जो इनके अंदर जो वाइंडिंग रहेगी उसकी जो स्टार्टिंग हम इन 3 स्लॉट को छोड़ करके यहाँ से हम जो है कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ हम पहला जो अपनी कोयल है वो इन कर सकते हैं। तो ये पहली कोयल यहाँ से जो है इन करेगी और इस प्रकार से जो है ये राउंड एक सर्कल आपका पूरा होगा। ये एक कोयल की एक टर्न होती है इस प्रकार से। तो ऐसे ही हमें जो है 5 और 6 का रेशो चलता है। जैसे अब 3 टर्न हो गए हमारे, ऐसे ही ये 4 और ये 5 और ये जो छठा जो ये राउंड चलता है, यहाँ हमारे 5 हो चुके, लेकिन यहाँ से हमारा जो छठा राउंड स्टार्ट हुआ वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुंचा, लेकिन यहाँ से क्या होता है आउट हो जाता है वो बाहर, उस तरफ जो है दोबारा से नहीं जाता। इसलिए हम इसको 5 और 6 जो है टर्न्स की वाइंडिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अब हम एक स्लॉट, ये 2 स्लॉट छोड़ करके और यहाँ से फिर से हमारा जो वायर है इसके अंदर इन होता है और यहाँ भी वैसे ही 5 और 6 का जो है रेशियो आपका चलता है। और ये छठे राउंड में फिर से आपकी जो है आउट हो जाती है और ये 2 स्लॉट छोड़ के फिर से जो है इसके अंदर वही 5 और 6 का जो है, जैसे यहाँ 5 और 6 का रहा है ऐसे ही वहां भी 5 और 6 का जो है रेशियो इसमें चलेगा। एक साइड 5 और एक साइड 6, जब ये छठा जो यहाँ से जब निकलेगा तो ये फिर से 2 जो है स्लॉट छोड़ के यहाँ इन होगा। जैसे 1 2 3 4 और 5 के बाद ये छठा होगा, ये यहाँ से जब आपका आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा आउट हो जाता है। और इस प्रकार हमारी जो है एक कोयल इसके अंदर फिल हो जाती है। दूसरी जो है इसके अंदर वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो हमने फर्स्ट जो वायर हमारा इन हुआ था उसके साथ में ही जो है हमारी जो है दूसरी वाइंडिंग जो है ऐसे जो है इन होती है। ये हमारा इन हो गया यहाँ से वायर। ये इसी प्रकार से जो है राउंड चलेगा। अब ये देखिए एक राउंड हमने पूरा किया, ऐसे ही हमारा दूसरा, ये हमारा जो है अब तीसरा राउंड हमने ऐसे कंप्लीट किया इसमें। ऐसा ही हमारे जो है ये फोर्थ और ये फिफ्थ राउंड हमने कंप्लीट किया। अब जैसे ही हम जो है इसका 6th राउंड यहाँ से शुरू करेंगे तो ये वो यहाँ तक आएगा आपका, ये 5 और ये 6, और यहाँ से जो है वो आगे निकल जाएगा और यहाँ से फिर से जो है इसके अंदर इन होगा। और यहाँ भी ऐसे ही जो है आपके 5 और 6 का जो है राउंड चलेगा आपका। ये जैसे ही हम 5 राउंड जो है कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ये अब हमारा जो छठा राउंड चलता है वो यहाँ से जो है आउट होके फिर से जो है आगे इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। ये 6 और ये 5। अब जो है यहाँ पर भी ऐसे ही जो 5 और 6 का रेशियो चलेगा इसमें। ये 2 राउंड हमने कंप्लीट किए, ये 3 और ये 4 5। और जब ये 5 कंप्लीट हो गए अब, तो इसके बाद ये जो छठा जो राउंड है वो यहाँ से निकल के फिर से यहाँ इन हो जाता है इस प्रकार से। अब इसमें भी हम जो है 5 और 6 राउंड जो है लगाने के बाद जो है आउट कर देते हैं इस प्रकार। अब इसके अंदर जो है हमारा जो 6 नंबर जो तीसरा जो है वायर वो इसके अंदर जो है इन करेंगे। थर्ड जो वायर का यूज करते हुए देखिए थर्ड जो वायर इन होगा वो इसके पास से जो है इन होगा यहाँ से इस प्रकार से। और यही यहाँ भी वही देखिए एक राउंड आपका, ये 2 3 4 5, 5 जब राउंड हो जाएंगे तो छठा राउंड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से जो है आउट होके
नेक्स्ट जो हमारा स्लॉट है उसके अंदर चला जाता है। और यहाँ पे भी आपके 5 और 6 का ऐसा ही जो है टर्न्स चलेंगे। और फिर नेक्स्ट ऐसे ही 5 और 6 यहाँ भी टर्न्स जो है इसके अंदर रहेंगे। और यहाँ भी जो है छठा जो है टर्न्स, और छठा टर्न्स यहाँ भी क्या हो जाएगा, आउट। तो इस प्रकार से जो है हम इसके अंदर जो है तीनों कोयल्स इसके अंदर डालते हैं। और जब हमारे तीनों कोयल्स इसके अंदर जब आप डाल लेते हो तो उसके बाद हमें जो है इसके अंदर शॉर्टिंग को जो है चेक करना होता है। जैसे ये हमारी जब कोयल्स डल जाती है इस प्रकार से, कोयल्स डलने के बाद आपको इन वायर को जो है पहले जो है इनके ऊपर जो लगा हुआ होता है पॉलिश, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। इस पॉलिश को रिमूव करने के बाद आप पहले देखिए कि कोई कोयल आपकी बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लगा के आप इसकी शॉर्टिंग जो है चेक करने का आपका काम रहेगा। जब हम इसकी जो शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि हमारी कोई भी वाइंडिंग बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है, उसके बाद हम जो आउटपुट के जो 3 वायर हैं, जैसे ये हमारे जो आउटपुट के जो 3 वायर हैं, इनको हम एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते, मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट कर देते, तीनों को इकट्ठा ज्वाइंट कर देते। जैसे कि इसके अंदर देखिए तीन जो अगर आप देख पाओ तो 3 वायर देखिए हमने जो है ज्वाइंट कर रखे हैं। इस प्रकार से हमें जो है तीनों आउटपुट को ज्वाइंट कर देना चाहिए। और जो बाकी के जो 3 इनपुट बचते हैं यहाँ से हमारे 3 वायर निकलेंगे, जैसे येलो और ये ब्लू और ग्रीन। यहाँ से जो है मोटर की 3 जो मेन जो वायर होती हैं, जो देखिए इस प्रकार की जो आपकी मोटर से जो वायर निकलती हैं येलो ब्लू और ग्रीन, हम वहां से ऐसे लगा सकते हैं हम येलो ब्लू ग्रीन की सीरीज के अंदर। जब हमारी ये तीनों तार भी हम जो है वेल्डिंग मशीन से या आयरन की सहायता से इसको ज्वाइंट करके बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें जो है उनके ऊपर इस प्रकार से जो है स्लीव, जो हमारी जो कॉटन की जो स्लीव होती है उसको लगा देना चाहिए, ताकि वो अगर हम उसको देखें तो आपस में जो है बॉडी के साथ शॉर्टिंग ना हो उसकी। और धागे से अच्छे से उसको जो है पहले वो आपकी जो है वायर्स हिले ना, इसलिए उनको आप देना चाहिए। उसके बाद जो है हम इसके अंदर हमें वॉर्नेस डाल के इसको वॉर्नेस को सूखने के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको इसको रखना पड़ेगा। आप जल्दी सुखाने के लिए उसमें लाइट्स वगैरह के आपके जैसे 500 वाट या 200 वाट का जो बल्ब आता है येलो वाला, उसका यूज भी कर सकते हो। उसको उसके अंदर जला दोगे तो थोड़ी जल्दी जो है हमारी जो वायरनेस है वो सूख जाती है। वायरनेस सूखने के बाद हम जो है ये जो सेंसर के जो 3 स्लॉट बचते हैं, इनके अंदर हम होल सेंसर की प्लेट जो है लगाते हैं। तो जो इसके बाद जो हम होल सेंसर इसके अंदर लगाते हैं, तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार के देखिए इसके अंदर जो स्लॉट कटे हुए होते हैं। तो ये देखिएगा, इसमें यहाँ पे जो है होल सेंसर के जो है पॉइंट्स कटे हुए हैं, इस प्रकार से आपको हल्के हल्के जो है कट दिखाई देंगे। ठीक है, उनके अंदर हम इस प्रकार की जो होल सेंसर की जो है प्लेट्स आती हैं, उनका आप यूज करना पड़ेगा हमें। वो जैसे ये ई बाइक का जो है होल सेंसर है, तो ऐसे ही आपको जो है सेंसर देखने को मिलते हैं जो ई रिक्शा में लगते हैं, लेकिन उनमें और इसमें अंतर ये है कि इसमें जो ई बाइक का जो सेंसर होता है, इसमें 3 सेंसर हैं, लेकिन 2 सेम वैल्यू के होते हैं और एक जो है अलग वैल्यू का होता है। जो हमारी ई रिक्शा की जो मोटर होती है उसके अंदर तीनों सेंसर हमें सेम वैल्यू के मिलते हैं। तो इस प्रकार का जो है हमें सेंसर उसके अंदर लगा के और उस पर हल्की हल्की जो है खड़ी पिक लगानी, ताकि वो सेंसर हिले ना। जब वो हो जाता है उसके बाद हम उसमें मैग्नेट लगा के और उसको बंद करके हम उसको रन करवा के चेक कर सकते हैं। इस प्रकार जो है आप मोटर की वाइंडिंग कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, एसी या फिर ईवी, ई मोटर, ई बाइक, जो भी कोर्स अगर आपको करना, तो हमारी जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।